हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्राइंगल एक्सरसाइज 7.3। इससे पहले कि हमारी 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी हैं तो आप उनको जरूर देखिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि ये है एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ में ये लेंथी भी है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर 2 आइसोसेलिस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC एंड vertices A and D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। मतलब कि क्या है, यहाँ पर ABC और DBC ये दोनों क्या हैं, आइसोसेलिस ट्राइंगल हैं। अब आइसोसेलिस ट्राइंगल तो इनकी अपोजिट साइड्स जो होंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब कि ये जो साइड है इसके इक्वल और ये वाली साइड जो है इसके इक्वल, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, ट्राइंगल, आइसोसेलिस ट्राइंगल है। ओके, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, वर्टिसेस A एंड D। मतलब कि ट्राइंगल ABC और DBC के वर्टिसेस जो हैं A और D, इनका क्या है, ये सेम बेस है। मतलब कि दोनों का कॉमन बेस क्या है, BC। ओके, आगे क्या दे रखा है, इफ AD इज एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट BC एट P। मतलब कि यहाँ पर जो AD है उसको एक्सटेंड करा, मतलब कि बढ़ाया गया, और ये BC पर जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को क्या माना गया, P माना गया। अब आगे क्या देखा है, शो दैट, हमें जो प्रूव करना है क्या है, ट्राइंगल ABD और ACD। मतलब कि ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट कराना है। तो पहले इसी को ही देखते हैं। सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पर क्या, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। तो देखो पहली चीज में क्या होगी, AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू AC, जो कि क्या है, ये गिवन होगा क्योंकि ये अपोजिट साइड है किसकी, आइसोसेलिस ट्राइंगल की। दूसरा क्या है, DB इज इक्वल टू DC हो जाएगा, ये भी सेम चीज गिवन है हमें, DB इज इक्वल टू DC। तो ये भी क्या हो गया हमें, गिवन। नेक्स्ट AD दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन हो गई, तो मतलब कि AD इज इक्वल टू AD। कॉमन साइड हो गई। ओके, तो हम कह सकते हैं ये ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ABD इज द कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल ACD। और रीजन क्या लिख देंगे, बाय साइड। मतलब कि ये साइड क्राइटेरिया से दोनों ही ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहला जो एंगल होगा ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ये हमारा बाइसेपिसिटी हो गया। ओके, और इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ये भी रीजन हमारा सेम बाय CPCT, और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके, अब देखो बच्चे, जो हमने लिया BAD, तो D तक ना लेके उसको P तक लेना है, BAP। और ऐसे ही CAD जो है उसको आगे तक बढ़ाना है, क्या करना है, मतलब कि CAP, ये चीज़ करनी है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल BAP, D की जगह अब कहाँ तक, P तक ले जाना है, तो P हो गया। यहाँ पर एंगल CAD तक नहीं, P तक ले जाना है इसको भी, तो CAP। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये जो आया हमारा किससे आया, इक्वेशन 2 से आया। अब आगे देखते हैं इसे।
अब यहाँ पर अगर ये एंगल BAP मीन्स ये एंगल और CAP मीन्स ये एंगल, मतलब कि ये और ये इधर का, ये क्या होंगे, आपस में इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं AP जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। ओके, तो इसलिए हमने इसको D तक ना लेके P तक लिया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AP बाइसेक्ट एंगल A, ये हो जाएगा, ये थर्ड इक्वेशन मानी जाएगी। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, मतलब कि सेकंड पार्ट के लिए। अब सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट है हमारा ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट कराना है ACP को, मतलब कि ABP मीन्स ये ट्रायंगल और यहाँ पर ACP मीन्स ये वाला ट्रायंगल, मीन्स जिसके अंदर यहाँ से ये पूरा आ रहा है और इधर से ये आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, ये दो ट्रायंगल ACP और ABP। सबसे पहली चीज AB और AC, ये इसमें भी गिवन माना जाएगा, AB इज इक्वल टू AC गिवन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अभी हमने प्रूव करा क्या, BAP और CAP, तो एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी हमने प्रूव करा था, है ना, ये जो चीज़ थी, तो इसको लिख देंगे प्रूव अबव। ओके, तो दो चीज़ हो गई। तीसरी AP जो है वो कॉमन हो गया, तो मतलब कि AP इज इक्वल टू AP, ये कॉमन हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये तीन चीज आपस में इक्वल हो गई, मतलब कि साइड एंगल साइड, तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, मतलब कि ABP इज द कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल ACP, और रीजन हो जाएगा बाय साइड एंगल साइड। ओके, तो ये दोनों आपस में इक्वल। अब जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं BP इज इक्वल टू CP, मतलब कि BP इज इक्वल टू CP, और रीजन हो जाएगा बाय CPCT। ठीक है, ये हो गया। इसको मान लेते हैं, ये थर्ड इक्वेशन यहाँ पर होगी थी, तो इसको फोर्थ मान लेते हैं। ओके, ये चीज़ हो जाएगी। अब जैसे ये CPCT हुआ है, ऐसे ही एंगल हम इसको और इसको भी इक्वल कह सकते हैं, तो मतलब कि APB एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC। तो ये जो एंगल हुआ इधर से ये, इधर से ये भी बाय CPCT इक्वल हो जाएगा। ओके, इसको मैं फिफ्थ मान लेता हूँ, तो ये चीज़ हो गई। ओके, अब देखो, अब हमारा दो पार्ट कंप्लीट, मतलब कि फर्स्ट पार्ट हमारा जो था वो ये हो गया और सेकंड पार्ट हमारा ये हो गया। ओके, अब थर्ड पार्ट के लिए करते हैं। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है, हमारी दो इक्वेशंस पहले से थी, मतलब कि इन दोनों को लेते हैं, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो मतलब कि दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाले लेफ्ट से ऐड होंगे, राइट वाले राइट से ऐड होंगे, तो मतलब कि एंगल ABD प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू, दूसरा है एंगल ACD प्लस ऑफ एंगल CAD। अब इनको देखो, यहाँ पर ये कहाँ है, ABD मीन्स इसकी बात हो रही है, ठीक है, एंगल BAD मीन्स इसकी बात हो रही है, तो मतलब कि ट्राइंगल कौन सा आ रहा है, ABD ट्राइंगल के ये इंटीरियर एंगल हो गए। इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, मतलब कि यहाँ से ये जो है इसके बराबर हो जाएगा,
ओके, ऐसे ही ACD मीन्स यहाँ से ये जो एंगल है इसकी बात हो रही है, और CAD मीन्स ये जो एंगल है इसकी बात हो गई। तो मतलब कि ACD में ट्राइंगल में ये दोनों एंगल इंटीरियर हो गए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल मीन्स यहाँ से ये, मतलब कि ये जो होगा BDP के इक्वल और ये जो होगा CDP के इक्वल। तो मतलब कि इधर की साइड क्या आ जाएगा? एंगल BDP इज इक्वल टू इधर एंगल CDP और रीजन क्या लिख देंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ये जो आया ये किसके वजह से आया? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो ये चीज हो जाएगा। ओके, तो जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, मतलब कि यहाँ पर ये और ये आपस में इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं AP जो है एंगल D को भी हाफ हाफ कट कर रही है। ओके, हाफ हाफ कट कर रही है, तो मतलब कि AP बाइसेक्ट एंगल D, ऐसा हम मेंशन कर सकते हैं। तो मतलब कि अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? AP जो है AP बाइसेक्ट्स एंगल D। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 6। ओके, अब देखो यहाँ पर ये 3 थी, AP बाइसेक्ट्स एंगल A, क्योंकि ये भी यहाँ पर हाफ हाफ कट कर रही थी। ऐसे ही AP अब बाइसेक्ट कर रही है एंगल D को भी। तो यहाँ पर अब हम क्या कह सकते हैं? AP बाइसेक्ट, मतलब कि फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6 AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। ओके, थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट। अब लास्ट इसको देखेंगे। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ गया था ये जो इक्वेशन थी, कौन सी? ये इक्वेशन 5 से। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? एंगल APB प्लस ऑफ एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और रीजन क्या आ जाएगा? लीनियर पेयर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम APC की जगह क्या लिख सकते हैं? APB एंगल APB प्लस ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर APB कितने? 2 टाइम्स ऑफ APB, 2 एंगल APB इज इक्वल टू 180। ये इसके डिवाइड में आएगा तो एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, इसको कट करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब APB इक्वल है 90 के, तो ACB भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो मतलब कि एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC इज इक्वल टू 90। तो ये क्या हो गए? ये अब 90-90 प्रूव हो गए। दोनों ही कितना हो गए? 90-90 प्रूव हो गए। अब ये जो है, और एक हमारा ये था BP इज इक्वल टू CP, मतलब कि जितना ये इधर उतना ही इधर। तो मतलब कि P जो हुआ एक तरीके से, मतलब कि AP जो हुआ वो BC को 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है ना? तो 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, मतलब एक तो ये हो गया, दूसरा हमारा क्या हुआ? BP इज इक्वल टू CP, ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो हम अब कह सकते हैं AP जो है वो BC को 2 पार्ट्स में बांट रहा है। तो अब कह सकते हैं AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, मतलब कि यहाँ पर AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC।
क्यों? क्योंकि हमारा ये एंगल 90-90 आ गया, तो इसलिए परपेंडिकुलर, और ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको? BC को। AB जो है वो बाइसेक्ट भी कर रहा है, हाफ हाफ बांट रहा है, इसलिए बाइसेक्टर ऑफ BC। तो ये चीज़ हो गई। तो मतलब कि हमारा इसी के साथ ये फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। ये जो था हमारा, ये फोर्थ पार्ट था, और ये जो था ये हमारा थर्ड पार्ट था। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो होगा वो कंप्लीट हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। शो दैट, फर्स्ट पार्ट क्या रखा है हमें? AD बाइसेक्ट BC एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल A। मतलब कि दो चीज़ हमें प्रूफ करके दिखानी है। हमारे पास क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जो कि ये हो गया हमारा। इसको नाम देते हैं AB एंड C। और AD इसमें क्या है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स यहाँ पर ये 90 का एंगल बनाएगी, मतलब कि यहाँ से ये चीज़। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पॉइंट जो आया ये D हो गया, और एल्टीट्यूड क्या रखा है? तो इधर ये 90 का एंगल होगा। और साथ में हमें क्या दे रखा है? AB इज इक्वल टू AC, मतलब ये साइड जो है ये इसके इक्वल है। ओके, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें कि क्या है? AB इज इक्वल टू AC ऑलरेडी गिवन है। AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन भी है। ओके, अब हम क्या ले रहे हैं? ABD और ACD इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ये दो ट्राइंगल हो गए हमारे। अब यहाँ पर हमें इसे कॉन्ग्रुएंट कराना है, तो कोई तीन चीज़ें हमारी आपस में इक्वल होनी चाहिए। पहली चीज़ हमारी क्या होगी? AB इज इक्वल टू AC, जिसे हम गिवन लिख देंगे। ओके, दूसरा AD जो है वो एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मीन्स ADB, ये एंगल होगा ADB, और दूसरा एंगल ADC, एंगल ADC, ये दोनों हमारे ईच 90 हो जाएंगे। ओके, ये हो गया। अब इसमें AD की बात करें तो ये कॉमन आ गई दोनों में। AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन साइड हो गई। तो अब हम कह सकते हैं ये ट्राइंगल जो है ABD इज द कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल ACD, और रीजन क्या लिख देंगे? बाय साइड साइड एंगल, ये हो जाएगा। ओके, अब ये जब हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD, और रीजन क्या लिख देंगे? बाय CP/CT, ये हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं AD BC को बाइसेक्ट कर रही है। ओके, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, मतलब कि AD बाइसेक्ट्स BC। ओके, इसकी वजह से। अब नेक्स्ट क्या क्या रखा है? AD बाइसेक्ट्स एंगल A। अब बच्चे ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो हमारे ये जो एंगल हैं ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मतलब कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, और ये भी क्या रीजन हो जाएगा? बाय CP/CT। और जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो हम ये कह सकते हैं AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तो मतलब कि AD बाइसेक्ट एंगल A। तो इसी के साथ हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये हो गया था, और सेकंड यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं।
ये क्वेश्चन भी बच्चे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से करके जाना है आपको। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी, मतलब कि ए बी सी में ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम, ओके, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, मतलब कि यहाँ पर जो पी क्यू आर ट्राइंगल है उसके इक्वल हैं, मतलब कि ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल, ए एम जो है वो पी एन के इक्वल, बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल। ओके, ऐसा पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है। आगे हमें जो प्रूव करना है वो क्या है, शो दैट ट्राइंगल ए बी एम और पी क्यू एन इसको हमें कॉन्ग्रेंट कराना है। देन उसके बाद सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, ए बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल, इसको हमें दोनों को ट्राइंगल को क्या कराना है, कॉन्ग्रेंट। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन में देखो बच्चे यहाँ पर क्या दे रखा है, जो बी सी है उस पे एम जो है वो मिड पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि ए एम जो है मीडियन है, और क्यू आर पर एन जो है वो मिड पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पर पी एन जो है वो भी क्या है, मीडियन है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम पॉइंट एम एंड एन आर मिड पॉइंट ऑन द साइड्स बी सी एंड क्यू आर। ठीक है, ये दोनों पे क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि बी सी इक्वल टू क्यू आर, हमें ये पहले से ही गिवन है। तो अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं 1/2, मतलब कि 1/2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, ये चीज़ हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर ये साइड हमारी इक्वल हो गई, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे ट्राइंगल ए बी एम और पी क्यू एन। अब लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर देखो ए बी पी क्यू के इक्वल, ये पहले से ही गिवन था, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, जो कि पहले ही हमें क्या रखा है, ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, गिवन। ओके, नेक्स्ट ए एम पी एन के इक्वल, ए एम इज इक्वल टू पी एन के इक्वल, ये भी हमें गिवन है। ओके, पहले यहाँ पर मेंशन कर रखा है ए एम एंड पी एन, ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल हैं। अब यहाँ पर एक हमने ऊपर देखा, बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, यहाँ पर रीजन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी एम इज द कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एन, और रीजन क्या लिख देंगे, बाय साइड। ओके, ये हमारा कॉन्ग्रेंट कंप्लीट। लेकिन इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं एंगल बी जो है और क्यू जो है ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर रीजन लिख देते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, रीजन हो जाएगा हमारा बाय सी पी सी टी। ओके, इसको ये हमारा कंप्लीट। अब इसका यूज़ हम इसको कॉन्ग्रेंट कराने में करेंगे, मतलब कि ए बी सी और पी क्यू आर। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो देखो बच्चे, इसमें भी हम किसका यूज़ करेंगे, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू का, ए बी इज इक्वल टू हो गया पी क्यू के, ये जो कि हमें गिवन है पहली चीज़। दूसरा हमने अभी प्रूफ करा क्या, बी जो है वो क्यू के इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो इसको हम लिखेंगे प्रूव अबव। ओके, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट हमें पहले से ही गिवन है कि बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है,
बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी हमें गिवन है। ओके, तो यहाँ पर भी हमारी तीन चीज़ें आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। इक्वल हो गई तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी इज द कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, और रीजन लिख देंगे बाय साइड एंगल साइड। तो इसी के साथ हमारा दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा ये हो गया था यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट, और सेकंड पार्ट हमारा ये हो गया। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है, जो कि इंपॉर्टेंट था, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से देखना है। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है, बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो पहले तो हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ये हो गया हमारा ट्राइंगल ए बी सी, और इसमें क्या है, दो एल्टीट्यूड हैं बी ई और सी एफ। तो बी ई हमारा कुछ इधर से ऐसे हो जाएगा, ये मान लेते हैं हम ई, और इधर से ये हो जाएगा हमारा एफ। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा ई हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या यूज़ करना है, यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो मतलब कि RHS का मतलब यहाँ पर क्या है, RHS का मतलब है R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेन्यूज, और S मीन्स साइड। ओके, इसका यूज़ करना है हमें। अब हमें क्या कहा था, BE और CF ये एल्टीट्यूड हैं, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेंगे ये 90 के बनेंगे। ओके, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में हमें पहले से ही दे रखा है BE और CF ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, मतलब कि BE इज इक्वल टू CF, ये हमें गिवन है। ओके, अब हम जो ट्राइंगल लेंगे वो क्या लेंगे, BFC in triangle BFC and triangle CEB ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज लेनी है। अगर मैं इसकी बात करूँ BFC की, तो यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, और ये जो है ये इसका हाइपोटेन्यूज ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि एंगल यहाँ पर बन रहा है 90 का। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसमें सबसे पहले BE और CF ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा CF आ जाएगा इज इक्वल टू इधर से CEB में हमारा BE आ जाएगा, जो कि हमें पहले से ही गिवन है। BE इज इक्वल टू CF ये हमें गिवन है। ओके, नेक्स्ट एंगल BFC, एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल CEB, एंगल CEB ये हमारा ईच 90 हो गया। ओके, और BC इसमें दोनों में कॉमन है, BC इज इक्वल टू BC, यहां पर क्या हो जाएगा, ये कॉमन। ओके, तो हमारी तीन चीज आपस में इक्वल हो गई। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल BFC इज द कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल CEB, और रीजन लिख देंगे बाय RHS राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड्स। ओके, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट कंप्लीट। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, BFC में एंगल B, BFC में एंगल B और CEB में एंगल C, इन दोनों को हम आपस में इक्वल लिख सकते हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और रीजन क्या हो जाएगा, बाय CPCT। ओके, ये चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या देखेंगे हम, जो ट्राइंगल ABC है उसमें एंगल B और C ये आपस में इक्वल हो गया। जब ये इक्वल हो गया तो इसकी अपोजिट साइड्स जो होंगी, मतलब कि B के अपोजिट साइड AC और C के अपोजिट साइड AB,
ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मतलब कि यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। और रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ओके, ये रीजन हो जाएगा। इसकी अपोजिट साइड आपस में इक्वल होंगी क्योंकि यहाँ पर जो एंगल हैं वो आपस में इक्वल हैं। अब जब जिसकी अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो जाए और एंगल भी इक्वल हो जाए तो वो ट्राइंगल कौन सा होता है, वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, और यही हमें प्रूव करना था। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। आप इसको भी नोट कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी। मतलब कि यहाँ पर हमें ऑलरेडी अब गिवन है कि ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर ऑफ बी सी। मतलब कि यहाँ पर हमें क्या रखा है, ए पी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे, टू शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ओके, तो इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ट्राइंगल लेते हैं जो कि हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ये हो गया हमारा ए बी सी, ए बी एंड सी। अब ए पी इस पे परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा पी पॉइंट। और इसमें कहा था ए पी परपेंडिकुलर बी सी, तो यहाँ पर ये 90 का एंगल बनाएगा। और इसमें क्या रखा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी भी है, मतलब कि ये साइड इसके इक्वल हो गई। ओके, तो आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें कि क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ये हमें पहले से ही गिवन हो गया। ओके, अब हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये एंगल जो है वो इसके इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। सबसे पहली चीज, ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं। ए बी इज इक्वल टू ए सी, जो कि हमें गिवन है पहले से ही। ओके, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरा, ये 90 का एंगल बना रही हैं, है ना। तो यहाँ पर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, ईच 90। ये कंप्लीट। ओके, दो चीज़ हो गई। अब तीसरा, ए पी, दोनों में कॉमन, ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये कॉमन हो गया। ओके, तो तीन चीज़ हमारी आपस में इक्वल। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ट्राइंगल ए बी पी इज द कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल ए सी पी। और रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय आर एच एस। देखो यहाँ पर एक साइड का इक्वल हो गई, फिर एक हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया और एक 90 का एंगल आ गया। तो यहाँ पर आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, ये अगर आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए दोनों ट्राइंगल, मतलब कि ये और ये, तो हम कह सकते हैं एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल होगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और रीजन क्या लिखेंगे, बाय सी पी सी टी। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ट्रायंगल चैप्टर ये हमारा पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, तो आप इसको ज़रूर करिए। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। ओके,